लालगंज नाम के गांव में एक तिवारी नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। जैसे तैसे वह अपना गुजारा करता था। वह काम की तलाश में जंगल की ओर से जा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था वह क्या करे। चलते चलते अचानक उसके सर पर एक चीज गिरी। उफ, बहुत जोर से लगी रे। ये क्या? ये तो आम है। तभी तिवारी ने आम को उठाया और सीधा खाने लगा। वाह भगवान, भूख लगी थी, खाना ना सही, आम से भूख मिटा लेता हूँ। सर पर गिरा तो क्या हुआ, कम से कम एक आम तो मिला। आह, बहुत मीठा है। तिवारी ने आम खाकर कुछ और आम तोड़ लिए और घर आ गया। और घर आते ही उसने बर्तन में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन सब के सब बर्तन खाली थे। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों बनाया? और बनाया तो ठीक, लेकिन ये पेट क्यों बनाया? अब मुझे भूख लगी है तो कुछ खाने को तो दिया होता। अब मैं क्या करूं बताओ? कम से कम मेरे लिए कोई काम तो बताते जिसे करके मैं अपना पेट भर सकता। चलता हूँ, आज किसी बर्तन को बेचकर खाने की चीज लेकर आऊंगा और पेट भरकर खाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या बेचूं? अरे हाँ, एक पुराना लोटा ही बेच देता हूँ। गिलास में पानी पी लिया करूंगा। लोटे का क्या काम है? वह लोटा लेकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान मिली तो सोचने पर मजबूर हो गया। किस्मत का सब खेल है भाई। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी मिठाई खाता। इतना कहकर वह जैसे ही आगे चला, उसे मिठाई की खुशबू आने लगी। उसका लोटा भारी हो गया। अरे ये क्या हो गया? अभी तो लोटा खाली था, अचानक कैसे भर गया? अरे रे रे, ये मिठाई लोटे में कैसे आई? ये सब क्या हो रहा है? भाई अच्छा, इसी की तो खुशबू मुझे आ रही थी। तिवारी एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। उसने फिर से लोटे पर नजर डाली तो लड्डू पेड़ा नजर आने लगे। लोटा पूरी तरह से ऊपर तक भर गया। एक रसगुल्ला सबसे ऊपर आ गया। एक एक करके तिवारी ने सबको खाना शुरू कर दिया और मिठाई खाकर उसको मजा आने लगा। मैं समझता था कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ मेरा भगवान है जो बड़ा दयालु है। अरे वाह, मेरा तो पेट भी भर गया। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वाह भगवान, ये कैसा चमत्कार है। लोटे का जादू तो बहुत तेज है। ये तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहा है। इस गरीब की झोली भर रहा है। तिवारी ने अपना रुमाल आगे किया और फिर पैसों से भर गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इस लोटे को नहीं बेचा, वरना पूरी जिंदगी तिवारी से भिखारी बनकर रह जाता। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। अब इसकी कृपा से जो धन मुझे मिला है, उससे मैं मेहनत करके सब्जी और फल के बाग बनाऊंगा। अच्छी नीयत रखकर पैसे कमाऊंगा। मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा और अपना धर्म निभाऊंगा। फिर तिवारी ने सब्जी की खेती शुरू कर दी। फलों के पौधे भी लगा लिए। कड़ी मेहनत और अच्छे लगन के साथ उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और सारे पेड़ पौधे सब्जी और फलों से भर गए। देखने वाले दांतों तले मुंह में उंगलियां दबाने लगे। अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आया। फसल चौपट होने लगी। तिवारी ने तूफान की गंभीरता को देखा तो उसका कलेजा कांप गया। वह भगवान से विनती करने लगा और जादुई लोटे को सामने रखकर निवेदन करने लगा। हे प्यारे लोटे, यहाँ हम सभी ने ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, फिर ये कैसी आफत सामने खड़ी है? अगर हमारी फसल और फलों की खेती चौपट हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। यहाँ सबके ऊपर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। सबकी रक्षा करो और बर्बादी से बचा लो। लोटे से आवाज आई, प्यारे तिवारी, तुम अपने साथ साथ सबका भला चाहते हो। तुम्हें सबकी चिंता सताती रहती है। ऐसे ईमानदार भक्त की बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? चिंता मत करो, ये तूफान रुक जाएगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोटे के इतना कहते ही चमत्कार हो गया और तूफान देखते ही देखते शांत हो गया। ऐसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तूफान से जैसे फलों और पेड़ पौधों को कुछ हुआ ही ना हो। सब लोगों की खेती सही थी। तिवारी के खेत में ही फसल उग गई और सब्जी और फलों का व्यापार बढ़ने लगा। दिन दुगना और रात तिगनी होने लगी। तिवारी गाँव वासियों और गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं ना, जो सबकी मदद करता है भगवान उसकी भी मदद करता है। और तिवारी ने कभी जादुई लोटे का फायदा नहीं उठाया और मेहनत करके काम किया और अपना नाम कमाया। हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।